दोस्तों, एक बार एक शहर में एक बहुत रईस इंसान रहा करता था और वो बहुत दयालु किस्म का इंसान था। उस रईस आदमी ने अपने यहाँ भीख मांगने वालों के लिए एक कायदा, एक कानून तय कर रखा था और तमाम लोग जो उसके घर के बाहर कुछ भी इमदाद, कुछ भी भीख या कुछ भी मांगने के लिए आते, उनके लिए दिन मुकर्रर था। उनके लिए कुछ राशि मुकर्रर थी कि उनको उतनी राशि मिलेगी। कोई अपनी विजिट के दौरान 10 रुपए लेता, कोई 20 रुपए, किसी को 50 रुपए मिलती है तो किसी को 100 रुपए। एक भिखारी जिसका बहुत बड़ा कुनबा था, जिसकी बहुत सारी ज़रूरतें थी, जिसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको 100 रुपये प्रति विजिट मुकर्रर किया गया था, जब भी वो आए उसको 100 रुपये दिए जाएं। दोस्तों, हुआ यूं कि जब इस दफ़ा वो भिखारी, वो ज़रूरतमंद इंसान उस इंसान के घर आया, उस रईस इंसान के घर आया, तो उसको इस बार वहाँ के कैशियर ने 50 रुपए दिए 100 की बजाय। दोस्तों, इस बार उस कैशियर के 50 रुपए देने पर वो इंसान जिसको रुपए दिए गए थे वो भड़का और उसने भड़कते हुए कहा कि क्यों इस बार मेरे पैसे में कटौती क्यों। दोस्तों, कैशियर ने उसको समझाया कि इस बार इस मालिक की, जिस मालिक के यहाँ से तू पैसा पिछले वर्षों से लिए जा रहा है, उसकी कुछ ज़रूरतों की वजह से इस राशि में कटौती की गई है। इस बार आपको 100 की बजाय 50 रुपए दिए गए हैं, क्योंकि मालिक की बेटी की शादी है और उस शादी में बहुत सारा खर्च होगा और उस खर्च के अंदर हमने बहुत सारे तरीकों से थोड़ा थोड़ा पैसा जुटा के उस शादी में लगाया है ताकि उस शादी को बड़े आलीशान तरीके से किया जा सके। दोस्तों, ये बात सुनते ही वो इंसान और भड़का और उसने कहा, क्या अब ये इंसान अपनी बेटी की शादी भी मेरे पैसे से करेगा? मेरे पैसे पे लूट, मेरे पैसे पे ही लूट क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों? मैं अपने पूरे पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। दोस्तों, ये उस इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब जब हमें कुछ मिलता है तो हम उस मिलने वाली शय के लिए मालिक के कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते। जब वो चीज़ के अंदर किसी प्रकार की कटौती की जाती है तो हम उसे कहते हैं कि हे मालिक मेरे साथ ही क्यों, हे प्रभु मेरे साथ ही क्यों। उसने हमें सांस दिए, जब तक ये सांस लिए शरीर चल रहा है हमने कभी उसको थैंक्स नहीं कहा। जिस दिन ये सांस लड़खड़ाते हैं तो हम उसकी मूर्ति के सामने, उसकी फ़ोटो के सामने, उसकी तस्वीर के सामने, उसके मज़ार के सामने गिड़गिड़ाते हैं। हम कहते हैं कि अभी तो ये जहान देखने के दिन थे, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम शिकायत रखते हैं। हम जब तक सुख में जी रहे होते हैं कभी भी हम शुक्राना नहीं कहते, और जब भी हमें वो सुख हमारी आंखों से ओझल होता है, हमें थोड़ी सी परेशानियां पेश आती हैं, तो हम उस इंसान के प्रति, उस भगवान के प्रति जो हमें दिए जा रहा था, जो हमें लगातार कुछ दे रहा था, उसके प्रति विरोध से भर जाते हैं, उसके प्रति हम गुस्से से भर जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कुदरत ने बहुत अच्छे नज़ारे दिए हैं, ये बहुत हसीन शरीर दिया है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया है, बहुत बढ़िया हवा दी है, बहुत अच्छा पानी दिया है, बहुत अच्छी खुराक दी है। सोचिए, अगर ये सब भी ना मिला होता, अगर ये 100 रुपये भी ना मिले होते, आज ये राशि डबल ना मिली होती, आज इसके अंदर जब कटौती हुई तो हमें ख्याल आया कि हमें ये डबल मिल रही थी, आज इसका हाफ हो गया। हाफ होने पे हम जब इतने उत्तेजक हैं, इतने गुस्से में हैं, शुरू से ही अगर हमें ये पैसा, अगर ये खुराक, ये सारी आलीशान चीज़ें कम मिली होती तो हम क्या करते? अगर ना भी मिली होती तो भी हम क्या करते? दोस्तों, हमें उस कुदरत के प्रति, उस भगवान के प्रति शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। जो हमें दिया है उसके शायद हम पात्र नहीं थे, हमें पात्रता उसने दी और हमने पाया। आज पात्रता अगर कम हुई है, पात्रता घटी है, तो उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, न कि देने वाला। फिर मिलेंगे एक और बात के साथ। दोस्तों, धन्यवाद। रब रखा।